हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये ब्लॉग आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि इसमें मैं आप लोग के साथ अपनी बेटी की छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। आज हमें जाना है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा बेटी का, जहाँ पे कंपटीशन है। लेकिन कहीं भी बाहर जाने से पहले आपको ड्राइववे क्लियर करना होगा, क्योंकि आजकल यहाँ पे स्नो स्टॉर्म भी है, स्नो स्नग भी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्नो यहाँ पे पाइल अप हो जाता है। ये प्रोजेक्ट हमारी बेटी का पहला प्रोजेक्ट है, जो कि ग्रेड 3 में है, और हम लोग एडमिंटन अल्बर्टा में रहते हैं। मैं आपको इस प्रोजेक्ट का बेसिस बता देती हूँ। एक्चुअली ये एक प्रोजेक्ट था जो कि ग्रेड 1 से लेके 12 तक के पार्टिसिपेंट को मिला था, और इसमें टीम वर्क करना था। और टीम वर्क के लिए हर क्लास में से 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया था, जिनको एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन तैयार करना था। तो मेरी बेटी के पास जो आया था, मतलब मेरी बेटी एंड उसकी टीम के पास जो आया था, वो था एक ऐसा कलर ब्लाइंडनेस पीपल के लिए एक ऐसा व्यूएबल ऑब्जेक्ट या डिज़ाइन, आप ऐसा व्यूएबल डिज़ाइन तैयार करेंगे जिससे कि उनको हेल्प मिले कलर को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। तो अभी तो हम लोग ने प्रोटोटाइप और रफ़ स्ट्रक्चर तैयार किया था, जिसमें हमने ये ट्रांसपेरेंट शीट ली थी। तो इस तरह से हम लोग ने और बाकी सारे पेरेंट्स ने मिलके बार बार मीटिंग्स करी, ताकि हम लोग कोई भी एक फ़ाइनल डिज़ाइन करके लाएं। क्योंकि 5 पेरेंट्स थे, पाँचों को एक साथ एक स्टेज पे लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ने कोऑपरेट किया, और धीरे धीरे करके हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा एंड स्टेज पे आ गया। तो इस तरह से बेसिकली जो कलर ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनको 3 कलर में बहुत दिक्कत होती है, रेड, ब्लू एंड येलो। तो इस तरह से इस कंपटीशन में, जिसका नाम है एपेजा साइंस ओलंपिक, इसमें बच्चों को ऐसे मलेशिया और कनाडा की जर्सी दी जाएंगी, जिसमें कि उनको कलर चेक करना होगा, कलर जो है उन्हें पहचानना होगा। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डिज़ाइन है वो हमको लगता है कि एक विनिंग प्रोजेक्ट है, विनिंग डिज़ाइन है। लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है, कैसा रहता है रिज़ल्ट। तो जैसे ही हम यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा आए, तो इसमें हम देखें कितनी ज़्यादा क्राउड है। हर बच्चे, क्लास, टीचर सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो इस कंपटीशन में स्टूडेंट टीम में काम करते हैं और रियल वर्ल्ड साइंस और इंजीनियरिंग चैलेंज सॉल्व करते हैं, और उनके पास अपने आइडियाज़ को बिल्ड करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, और अपने सॉल्यूशन को जज के सामने रिप्रेजेंट करना होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपके सामने जजेस होंगे, और आपने जो भी डिज़ाइन मॉडल किया है वो आपको यहाँ पे सारा प्रेजेंट करना पड़ेगा। इवेंट का एक मेन गोल है कि स्टूडेंट्स टीम वर्क, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। और हर टीम को अलग अलग ग्रेड के लेवल्स से चैलेंज दिए जाते हैं। मिस्ट्री चैलेंज भी हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी थिंकिंग और इनोवेशन टेस्ट भी करते हैं। और इस कंपटीशन में एडमिंटन के ज़्यादातर सारे स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रेड्स और काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको इसका एनवायरनमेंट चेक कराती हूँ, यहाँ पे क्या एक्साइटमेंट लेवल है। Let's take a moment, though, to acknowledge the land on which we gather. I'd like to begin by recognizing a pig and its 10 branches are situated. So if anybody's lost anything and they want to find it, go to the Apega booth. तो ये पर्पल कलर की जो टीम है, जिसमें 2 गर्ल्स हैं, ये है मेरी बेटी की टीम। इसमें ये 2 गर्ल्स थी, 3 बॉयज़ थे, और अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे एक बॉय सिक हो गया, तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाए। तो इस तरह से इनको पहले अपना कोई एक मिस्ट्री चैलेंज दिया गया। इसमें कुछ घर बिल्ड करना था, तो ये लोग बच्चों ने बहुत अच्छा टीम वर्क दिखाया। इन लोगों ने बहुत स्मार्टली जो भी इनको चैलेंज दिया था वो कंप्लीट किया। उसके बाद आ गए ये मेन कंपटीशन में। तो यहाँ जो हम लोग ने डिज़ाइन किया था, उसमें बच्चों को चेक करना है, और ये जो छोटी छोटी कलर शीट रखी है, इसमें इनको देख के बताना था कि कौन सा कलर है। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर आप रेड कलर देख रहे हैं, तो और उसके पीछे ब्लू कलर है, तो रेड कलर हाइड हो जाएगा, आपको ब्लू कलर नज़र आएगा। इस तरह से इसका कुछ प्रिंसिपल है कलर ब्लाइंडनेस पीपल के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने ये जो स्टेज थी, इसको भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लिया। इसमें बेसिकली 3 इन्होंने स्टेज पे डिवाइड किया था कंपटीशन को। फर्स्ट स्टेज में चैलेंज था, सेकंड में ये था, और थर्ड में एक और क्वेश्चन था, वो
मुझे अभी याद नहीं। तो इस तरह से और सबकी स्कोरिंग अलग अलग थी। जो भी बच्चे करते जा रहे थे, ये जो वॉलंटियर हैं, वॉलंटियर ये एक जज थे और ये इतने सॉफ्ट और इतने हम्बल थे कि बच्चों के साथ बहुत मतलब हम्बल वे में ये लोग ट्रीट कर रहे थे। उसके बाद देखें जब सारा कंपटीशन हो गया तो जब टीम के फाइनल रिजल्ट की बारी आई। 1013. Go ahead. Yell it out. Don't make me be the only loud one. 1011. Then we've got 1007. Very close. 10. Awesome. Okay, guys. You guys. तो यहाँ पे 3 कैटेगरी थी प्राइज़ की, जिसमें था ब्रॉन्ज़, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ब्रॉन्ज़ के सारे इन्होंने नेम कॉल कर लिए, सिल्वर हो गया, अब गोल्ड में भी इन्होंने एक नाम कॉल कर लिया था और लास्ट मोमेंट था तो मुझे लग रहा था कि नहीं अब हमारा नंबर नहीं आएगा और ये सारे मेडल्स जा चुके हैं, सारी ट्रॉफ़ी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। मुझे लगा कि नहीं अब हमारा नंबर नहीं है। लेकिन वही जब आप मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत यकीन था कि नहीं अगर हम सिल्वर ब्रॉन्ज़ में नहीं आए तो हम इंशाल्लाह ताला गोल्ड हमको मिलेगा। लेकिन मेरा डिसअपॉइंटमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट विनिंग टीम थी वो थे हम, जिनको कि गोल्ड मिला था। हानिया के स्कूल में सिर्फ हानिया की टीम थी जिसको गोल्ड मिला, बाकी एक टीम और विन करी जिसको मिला था सिल्वर। तो लास्ट मोमेंट पे अपना नाम सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन करने लगे थे कि हमें एटलीस्ट कुछ तो प्राइज़ मिलेगा और कुछ वो गोल्ड होगा, वो बच्चों ने भी नहीं सोचा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हानिया का कनाडा में फ़र्स्ट प्राइज़ है जो हानिया ने जीता है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आई नो कि इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है, लेकिन बीइंग अ पेरेंट्स ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि हमारी बेटी का फर्स्ट कंपटीशन है और उसने विद गोल्ड जीता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जो इनके प्रोजेक्ट का नाम था, इनके टीचर ने दिया था, वो था द गोल्डन सेंसेस। तो गोल्डन सेंसेस ने बहुत अच्छा काम किया और लास्ट में हम लोगों ने इसके लिए बड़ा प्यारा सा एक बैग तैयार किया जो हम लोगों ने डीआईवाई किया था। तो इस प्रोजेक्ट का जो मेन थीम थी वो था कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि इजी टू कैरी हो, इजी टू असेंबल हो, अंडर 1 kg वेट हो। बहुत सारी इसमें कंडीशंस थी जो कि हमारा जो डिज़ाइन था वो सारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा था। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बेटी ने गोल्डन प्राइज़ उसको मिला और हम लोग के लिए भी काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि अभी उसकी स्टार्टिंग है, ग्रेड 3 में है। तो बीइंग अ पेरेंट्स बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों पे सपोर्ट करते रहना चाहिए। उन्हें हमेशा एक सेफ्टी, एक सिक्योर इन्वायरमेंट देना चाहिए, स्पेशली ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ आप अकेले रहते हैं। बच्चों के पास कोई कज़िन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो जाके अपनी बातें शेयर करें। तो आपको ही उनका फ्रेंड बनना है, आप ही उनके पेरेंट्स हैं। तो बस हम लोग यहाँ से ट्रॉफ़ी लेने के बाद हम लोग चले गए थोड़ा सा रमज़ान की शॉपिंग के लिए, क्योंकि रमज़ान आ गए हैं और मैं भी थोड़ा सा बिज़ी हूँ, इसलिए हम लोग अभी कोई पर्टिकुलर शॉपिंग नहीं कर पाए। तो हम लोग अभी आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, तो हमने सोचा लौटते में अब यहाँ से जो भी थोड़ा बहुत सामान है अभी हम ले लेते हैं, बाद में हम उसको बाकी सारी चीज़ें ले लेंगे। तो अगर आप एडमिंटन में रहते हैं और अगर आप अच्छी वैरायटी का नॉन वेज, चिकन, मटन, बीफ, लैम्ब, फ़िश कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं तो नॉर्थ साइड में एक स्टोर है जिसका नाम है ग्रेट कैनेडियन बुचर, जहाँ पे आपको नॉन वेज की सारी वैरायटी, इवन फ़िश, लैम्ब, टर्की और चिकन, मटन सब मिल जाएगा और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। और ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं इनके पास फ्रेश होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जितना भी आपको देसी स्पाइसेस चाहिए, वो चिप्स, बच्चों की काफ़ी कैंडीज़ वगैरह जो सारी मुश्किल होती हैं मिलना, वो सब यहाँ पे अवेलेबल थी। उसके अलावा इनके प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं जो शॉपकीपर हैं। और ये लोग डिलीवरी भी करते हैं। अगर आप कुछ ऐसे रेडियस में रहते हैं जहाँ पॉसिबल है तो ये लोग फ्री डिलीवरी भी करते हैं। उसके अलावा आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
और भी सारी कंट्रीज़ की सारी स्पाइसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होममेड भी हैं और सारी चीज़ें देसी भी यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, जिसमें मैंने आपको अपनी बेटी की जो एक सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में बताना था। बस ये है कि उसका फर्स्ट प्राइज़ है। वी आर हैप्पी, शी इज़ वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से बस मैं ये कहूँगी कि आप अपने बच्चों का हमेशा एक अच्छा दोस्त बन के रहें। हमेशा जब भी उनको ज़रूरत पड़े आप उनके साथ रहें, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ऐसे देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के प्रोजेक्ट में या उनके होमवर्क में, असाइनमेंट में इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन यही एज है जहाँ जब बच्चे आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे उनकी हेल्प करें। क्योंकि जब ये बड़े हो जाएंगे, आई थिंक ये 7th 8th ग्रेड में आ जाएंगे, ये लोग खुद बिज़ी हो जाएंगे। इनको खुद इतनी समझ होगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, जब ये लोग आपसे बिल्कुल भी हेल्प की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। तो ये था मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खूब मज़े करें। The teams participating today, let's have some fun.